स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा खत्म कर दिया और वहाँ भारतीय कंपनियों को 10% ज़्यादा टैक्स देना होगा। और नेस्ले कंपनी है भारत की, उसके विवाद के बाद ये एक्शन लिया गया है। स्विट्जरलैंड सरकार ने ये एक्शन लिया है। उसने MFN का जो दर्जा वापस ले लिया स्विट्जरलैंड सरकार ने। स्विट्जरलैंड सरकार के इस फैसले के बाद अब वहाँ काम करने वाली कंपनी, जो भी कंपनी वहाँ काम कर रही है, उनकी 1 जनवरी 2025 से 10% टैक्स ज़्यादा देना होगा। स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स कोऑर्डिनेशन एग्रीमेंट DTTA का तहत भारत को MFN का राष्ट्र का जो दर्जा दिया था। DTAA का तहत भारत को MFN का दर्जा या राष्ट्र का जो दर्जा दिया था। दरअसल DTAA का तहत का एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट इसका इस्तेमाल दो देश अपने नागरिकों और कंपनियों को डबल टैक्स से बचाने के लिए करते हैं। जो DTTA होता है, जो वह इसलिए एग्रीमेंट होता है, उसमें जो दोनों सरकारों को जो टैक्स बचाने के लिए किया जाता है, नागरिकों और कंपनियों को डबल टैक्स से बचाने के लिए किया जाता है। इसके तहत कंपनियां या व्यक्ति को उसकी सेवाओं या प्रोडक्ट के लिए दो अलग देशों में अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो उन्हीं एक दूसरी कंपनियों के दो अलग देशों में, तो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा दोनों देशों को। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड की तरफ से कहा गया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से उसे यह कदम उठाना पड़ा है कि पिछले साल नेस्ले से संबंधित एक मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था कि देश में DTA तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई न किया गया हो, तब तक नहीं किया जा सकता। भारत और स्विट्जरलैंड के रिश्ते पर नज़र डालें तो इसमें जो रिश्ते में क्या क्या चीज़ है। भारत और एशिया में स्विट्जरलैंड का चौथा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। भारत और एशिया स्विट्जरलैंड का चौथा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर। स्विट्जरलैंड की बात करें तो दूसरा आता है। लगभग 100 भारतीय कंपनियां हैं स्विट्जरलैंड में। लगभग 100 भारतीय कंपनियां अपना आयात निर्यात कर रही हैं, जो कि अपने जो भी प्रोडक्ट है उसे बेच रही हैं वहाँ पे स्विट्जरलैंड में। 2021-22 में दोनों का बाइलेटरल ट्रेड 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हुआ है। 2021-22 में बाइलेट ट्रेड 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हुआ है 2022 में। और 25,255 स्विस टूरिस्ट भारत घूमने आए। जो स्विट्जरलैंड के जो टूरिस्ट थे वो भारत घूमने आए 2022 में 25,225 लोग। और भारत से एक्सपोर्ट केमिकल, मोती, कीमती पत्थर और ज्वेलरी, मोती, कीमती पत्थर और ज्वेलर और एक्सपोर्ट वगैरह, ये सब भारत से होता है। अब भारत सरकार को पहले DTAA को इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई करना होगा। DTA को पहले नोटिफाई करना होगा भारत सरकार को, फिर तभी स्विट्जरलैंड और भारत की कंपनियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तब तक के लिए नेस्ले जैसी कंपनियों को अपने लाभांश पर ज़्यादा टैक्स देना होगा। जो नेस्ले कंपनी है स्विट्जरलैंड में जो भी प्रोडक्ट बिकेगी उस पर उसे ज़्यादा टैक्स देना होगा, वो भी 10%, जो कि स्विट्जरलैंड सरकार ने जो बोला है उसे। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने
दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि विदेशी संस्थाओं में या उनके लिए काम करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों को डबल टैक्स न देना पड़े, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था। बता दें कि नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बेवे शहर में है। नेस्ले भारत में भी निर्यात कर रही है। तो ये दोनों कंपनी, जो ये नेस्ले कंपनी है, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है और इसमें जो इसमें MFN का जो वो लगा है, वो अपनी भारत सरकार ने कोर्ट द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की है, इस कंपनी पे, नेस्ले पे। तो इस वजह से स्विट्जरलैंड सरकार ने ये भारत की कंपनियों पर 10% टैक्स बढ़ाने का अपना प्रावधान रखा है। क्या होता है MFN? UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है, जो 164 देश इसके सदस्य हैं और इसके तहत आने वाले सभी देश एक दूसरे को मास्टर या मोस्ट या फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा देते हैं और यह दर्जा दिए जाने वाला बिना किसी भेदभाव के सभी देश एक दूसरे के साथ आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। ये इसका दावा था। मोस्ट फेवर्ड नेशन फायदे: देश आपस में काम, सीमा शुल्क या बिना शुल्क एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकता है और सदस्य देश बाकी देशों की कंपनियों को लाइसेंस प्रक्रिया में छूट भी दे सकते हैं। विकासशील देश या गरीब देशों की दूसरे देशों के बाजार में आसानी से पहुंच मिलती है। सभी देश किसी भी देश के साथ बिजनेस के लिए लिहाज से भेदभाव नहीं कर सकते। क्या और कैसे छीना जाता है MFN का दर्जा? सामान्य तौर पर WTO और आर्टिकल 21B के तहत कोई भी देश सुरक्षा संबंधी विवादों के चलते दूसरे देश से यह दर्जा वापस ले सकता है। विवादों के चलते WTO का जो रूल एक इसमें यह भी है कि कोई भी देश आर्टिकल 21B के तहत कोई भी देश सुरक्षा संबंधी विवादों के चलते दूसरे देश से यह दर्जा वापस भी ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे वापस लेने के लिए कई मुख्य शर्तें पूरी करनी होती हैं पर असल में इसे हटाने को लेकर कोई FN का दर्जा किसी देश को छीन रहा है तो वह WTO को सूचित करने के लिए बाध्य है या नहीं है। WTO के बारे में हम बताएं आपको कि यूनाइटेड नेशन ने 30 अक्टूबर 1947 को GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बनाया था, जो कि 1947 में बना था ये। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर में देशों के बीच बिजनेस में सहयोग के लिए इसे बनाया गया था WTO को। फिर 1 जनवरी 1995 को GATT की जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना की गई और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान समेत 74 देश WTO के शुरुआती सदस्य थे। अब WTO के सदस्य देशों ने बिजनेस में सहयोग के लिए एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को यह दर्जा 1996 में दिया था। 2019 में भारत ने पाकिस्तान से छीना था MFN का दर्जा। जम्मू कश्मीर ने पुलवामा में 2019 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने भी पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीन लिया था, जिसके तहत पाकिस्तान से आयात होने वाली कई सारी चीज़ें
सीमा शुल्क और कई सारी चीज़ों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कनाडा की मीडिया पर भारत को बदनाम करने के आरोप लगाए और विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उन अनावृत मीडिया की रिपोर्ट के खारिज कर दी। इसके दावा किया था कि भारत कुछ कनाडाई नागरिकों को वीज़ा नहीं दिया। तो ये जो MFN का जो दर्जा है जो 2019 में भारत ने पाकिस्तान से छीना था, और MFN का दर्जा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2019 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने भी पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीन लिया था, जिसके तहत पाकिस्तान से आयात होने वाली कई चीज़ों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। ये था NFM और WTO पूरा, जो कि इस पर शुल्क लगाया गया है। आपको पूरा वीडियो ये YouTube पे देखने को मिलेगा और ये आप देख सकते हो।